ब्रेक के बाद स्वागत है। ये लेते हैं अगली खबर। वर्दी वाले गुंडों के किस्से तो आपने तमाम सुने होंगे, लेकिन गुंडाई पर उतरे खाकी वाले की कैसे मरम्मत होती है शायद ही कभी आपने देखा हो। यूपी के कानपुर में दबंगाई दिखाने वाले एक सिपाही को लोगों ने जिस कदर बीच चौराहे पर धुना, वो उन सिपाहियों के लिए एक नजीर बन गया जो तन पर वर्दी डालते ही कानून को अपनी जेब में समझने लगते हैं। जी हां, आपको दिखाते हैं किस कदर पड़ी सिपाही पर मार। दे दनादन। खाकी की मरम्मत। बीच चौराहे पर धुनाई, जमकर बरसे लात घूसे, दबकर हुई ठुकाई। आम लोगों के दिल और दिमाग में खाकी के लिए कितनी नफरत है, कितना गुस्सा है, इसकी बानगी एक बार फिर कानपुर में उस वक्त देखने को मिली जब भीड़ एक खाकी वर्दी वाले पर टूट पड़ी। फर्जी सेवा में कंप्यूटर दे हो गए कभी किसी की नहीं सुनने वाली खाकी को भी भीड़ ने जमकर खड़ी खोटी सुनाई, गालियां भाजी, ऐसी ऐसी गालियां कि सुनकर कानों से खून बहने लगे, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। इस पुलिस वाले की हालत भीड़ ने किसी मंदिर के घंटे की तरह कर दी, जो भी आता बजाकर चला जाता। सिपाही मिन्नतें करता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन जैसे इस बार पब्लिक ने कानों में रुई डाली हुई थी, लोगों को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। भीड़ इस सिपाही को ऐसे पीट रही थी जैसे पता नहीं कब से ये लोग इस मौके की तलाश में थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, लोगों का गुस्सा इस पर क्यों फूटा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस सिपाही की धुनाई की वजह। दरअसल ये मामला कानपुर के घंटाघर चौराहे का है और इस सिपाही का नाम एके सिंह है, जिसकी यहाँ पर ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन ये सिपाही फिर भी यहाँ अपनी वर्दी का रौब झाड़ रहा था। अजी रौब तो छोड़िए, दबंगाई दिखा रहा था। पर्पल कलर का स्वेटर पहने ये वो शख्स है जो धुनाई से पहले इस सिपाही की दबंगाई का शिकार हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक सोनू गुप्ता नाम का यह शख्स कहीं जा रहा था, उसी दौरान ये सिपाही भी उधर से गुजर रहा था। सिपाही पॉलिथीन में कुछ सामान ले रहा था जो सोनू की बाइक में फंसकर फट गई। बस फिर क्या था, जैसे सोनू ने कोई गुनाह कर दिया, सिपाही की शान में कोई गुस्ताखी कर दी। सिपाही ने आओ देखा न ताओ गालियां बांझते हुए सोनू को पीटना शुरू कर दिया। क्या बीच सड़क से मारे थे, बीच में खड़ा, अचानक गाड़ी पन्नी से फंस गई और कुछ तोड़ी नहीं है और आके तो मार दिए। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू गुप्ता नाम है। सोनू के मुताबिक उसने गलती नहीं होने के बावजूद भी सिपाही से माफी भी मांगी, लेकिन वो नहीं माना और उसके साथ मारपीट करता रहा। ये देखकर मौके पे मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। खाकी पर दे दनादन का ये सिलसिला
तब तक बदस्तूर जारी रहा जब तक इस सिपाही ने पैर पकड़कर माफी नहीं मांगी। माफी मांगने के बाद सिपाही को छोड़ जरूर दिया गया, लेकिन जाते जाते भी भीड़ उसे प्रसाद देती रही। इब्ने हसन जैदी, इंडिया क्राइम, कानपुर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा में जो हुआ उसने सबको पीछे छोड़ दिया। यहां एक नाबालिग बच्चे ने लैपटॉप शोरूम से एक लैपटॉप साफ कर दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन ये तस्वीरें वहां लगी तीसरी आंख में कैद हो गई। चलिए दिखाते हैं आपको चोरी की लाइव तस्वीरें। यूपी का बांदा जिला इन दिनों चोरों के लिए सबसे मुफीद जगह बना हुआ है। इस कड़ी में दिन दहाड़े शहर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक बच्चे ने भी शोरूम से लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये लड़का शोरूम में आता है। देखिए एक एक कर ये किस तरह लैपटॉप की जांच कर रहा है, लेकिन ये यहां कोई लैपटॉप खरीदने नहीं आया। अब ये एक लैपटॉप के पास आकर रुक गया। अचानक इसने लैपटॉप का फ्लैप बंद किया और आसपास देखने के बाद लैपटॉप को झटके से बैग में डालकर चलता बना। अरे वो एक बच्चा मतलब 13-14 साल का आया, वो देखते देखते लैपटॉप जो है उसने कब अपने बैग खोल के उसमें एक लैपटॉप रख लिया, हम लोगों को पता ही नहीं चला। और बाद में सीसीटीवी की फुटेज वगैरह देखने में पता चला कि वो एक 13-14 साल का बच्चा आया था जो लैपटॉप वगैरह देख रहा था, रेट पूछ रहा था, और उसने ये अपना जो है मौका निकाल के जो है। चोरी हुए लैपटॉप की कीमत तकरीबन 41,000 रुपए है। लड़के के जाने के बाद जब दुकान मालिक ने एक लैपटॉप चोरी होने की जानकारी हुई तो उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अनवर रजा, इंडिया क्राइम, बांदा। ताजनगरी आगरा में हुई कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटे गए 9 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये तीनों वही शातिर चोर हैं, जिन्होंने 19 जनवरी की रात आगरा के पेट्रोल पंप और होटल कारोबारी अनेक सिंह की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद ये लोग 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। 19 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें अनेक सिंह नामक जो कारोबारी हैं, जिनके 2 पेट्रोल पंप्स और राष्ट्रदीप होटल है वहाँ, और इसके अलावा भी काफी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इनकी। ये जब ऑफिस से अपने घर पे जा रहे थे तो रास्ते से ये गायब हो गए थे। इसी पे पूरी हमारी टीम्स लगी थी और आज इस घटना में को सक्सेसफुली इन्होंने वर्कआउट किया है। और एक क्राइम ब्रांच टीम ने और प्लस एतमादपुर की टीम में एसपी वेस्ट की सुपरविजन में ये सारी टीमें थी। पुलिस के मुताबिक मुंह छुपाए खड़ी रजनी उर्फ मीनू नाम की ये महिला अनेक सिंह के यहाँ पहले नौकरी किया करती थी। इसी ने अपने पति दिलीप और उसके तीसरे साथी राम अवतार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। रजनी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अनेक सिंह अक्सर अकेले ही जाते हैं। शाम को पेट्रोल पंप और होटल पर जितना भी कैश होता है वो अपने साथ घर ले जाते हैं। बस यही वजह रही कि रजनी ने पति और साथी के साथ मिलकर साजिश रच डाली। तो पूरी घटना को वर्कआउट किया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दिलीप, रजनी और उसके अलावा राम अवतार और रोहित है। ये तीनों अभियुक्तों ने ये कहते हुए कि रजनी को नौकरी की पुनः आवश्यकता है, एक प्लान किया था। इनकी गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के इनसे वार्तालाप करते करते पीछे से दिलीप और रोहित ने अनेक सिंह का गला रेत दिया और इनके जो भी पैसे थे उसमें वो लेके फरार हो गए।
पुलिस ने खुलासा किया कि ये तीनों नौकरी मांगने के बहाने अनेक सिंह के पास आए थे। बात करने का बहाना करके ये तीनों उसकी कार में सवार हो गए और बीच रास्ते में वारदात को अंजाम दे डाला। तीनों ने चाकू से गोदकर अनेक सिंह की हत्या कर दी और शव को कार में छोड़कर फरार हो गए। हत्या की वजह इनका मेन प्लान इनका ये था कि ये काफी इनको पता था कि ये उम्रदराज आदमी हैं और नॉर्मली अकेले जाते हैं और जितना भी पेट्रोल पंप पे कैश होता है या रेस्टोरेंट पे कैश होता है ये खुद लेके जाते हैं। उसी को देखते हुए इन्होंने योजना बनाई थी और क्योंकि ये मृतक को पहले से जानते थे इसलिए इनकी इस गाड़ी में फ्रेंडली एंट्री हुई और मर्डर करने का भी एकाएक रीजन यही था कि ये लूट करके उसके बाद इनकी पहचान पहले से ओपन थी तो ये साक्ष्य मिटाना चाहते थे। बहरहाल पुलिस ने इन तीनों को जेल भेज दिया है, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इंसान किस पर भरोसा करे। मानवेंद्र मल्होत्रा, इंडिया क्राइम, आगरा। वह यूपी के मेरठ में नौकर ने धारदार हथियार से काटकर मालिक की निर्ममता से हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। मामला मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके का है। यहाँ नई बस्ती में 70 साल के डेयरी संचालक राजा राम की उसके नौकर ने धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी नौकर मालिक की जेब से 2000 रुपए लेकर फरार हो गया। वारदात का पता उस वक्त लगा जब राजा राम का बेटा सचिन शुक्रवार सुबह पिता के लिए चाय लेकर डेयरी पर पहुंचा। अब पिता का लहूलुहान शव पड़ा देखा। मेरा नाम सचिन है जी। हमारे यहाँ 4-5 दिन से नौकर रखा था हमने और रात को मेरे पिताजी का मर्डर करके फरार हो गया। लोहे की खंती से वार किया गले पे और 1000-1500 रुपए उनकी जेब से निकाल के फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही अहम सबूत जुटाए। पुलिस को मौके से आरोपी नौकर सुनील का मोबाइल भी बरामद हुआ है। राजा राम के बेटे ने पुलिस को बताया कि 4 दिन पहले ही सुनील को डेयरी पर नौकर रखा था। गुरुवार की शाम काम में लापरवाही को लेकर पिता ने नौकर को डांटा था, जिसकी वजह से नौकर ने उनका कत्ल कर दिया। नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 70 साल है। ये एक डेयरी चलाते हैं और इनकी सुबह जो है डेड बॉडी इनकी डेयरी में ही पाई गई। इन्होंने एक नौकर रखा था 5 दिन पहले रखा था और उस नौकर का मोबाइल वहाँ मिला है, वो भी गायब है। इनके मृतक के लड़के की तहरीर के आधार पर थाना टीपी नगर पर 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बहरहाल पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के हाथ कब तक आरोपी नौकर के गिरबान तक पहुंच पाते हैं। मनव्वर चौहान, इंडिया क्राइम, मेरठ। आइए डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। यूपी के कानपुर में दबंगाई दिखाने वाले एक सिपाही को भीड़ ने सिखाया सबक। लोगों ने सरेरात सिपाही पर बरसाए लात घूंसे। यूपी के बांदा में एक नाबालिग ने शोरूम से किया लैपटॉप साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद में शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद। मेरठ में दूध व्यापारी की उसी के नौकर ने की हत्या। मालिक के डांटने पर नौकर ने धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, 4 महीने की मासूम बच्ची को बुरी तरह चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। आपसी रंजिश में बच्चों के अपनों ने ही ले ली उसकी जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सार्वजनिक की उनसे जुड़ी 100 से ज्यादा फाइलें। मौत का रहस्य उठा सकती हैं पर्दा। कनाडा के स्कूल में भीषण गोलीबारी, 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। 25 सालों में हुई सबसे बड़ी भीषण गोलीबारी। यदि आप हमें कोई जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको हमसे कोई शिकायत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं editors@indiacrime.in पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।